नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा कोई खेत है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो हम उसको कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों, यानी कि आसान भाषा में समझ लेते हैं कि टेढ़े मेढ़े खेत का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी एक लेखपाल हूँ, तो लेखपाल कैसे निकालते हैं टेढ़े मेढ़े खेतों का क्षेत्रफल, ये इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में। तो मैंने एक आकृति ले ली है। ये खेत नुमा आकृति है। मान लीजिए कोई इस तरह का कोई खेत है आपका, जिसमें एक भुजा 100 मीटर है और ये वाली 42 मीटर है और ये 120 मीटर है और ये ऊपर वाली 140 मीटर है। मैंने सारी भुजाएं जो हैं वो मीटर में ली हैं, क्योंकि कभी भी आप अपना खेत जब भी नापिए, और खेत को हमेशा मीटर में ही नापना चाहिए। मीटर में नापने से, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हेक्टेयर प्रणाली चलती है और जहाँ जहाँ भी मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो हेक्टेयर ही है। तो जब आप मीटर में नापेंगे तो बहुत आसानी से उसको हेक्टेयर में बदल पाएंगे, और हेक्टेयर में चेंज करने के बाद बीघा और बिस्वा में भी बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, जो कोई भी खेत की जो नाप है तो उसे मीटर में ही नापिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह सा कोई आकृति का कोई खेत है जो टेढ़ा सा है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर इस तरह का कोई खेत है तो इसके लिए हमें ये करना है। ये आपकी 42 मीटर है और ये भुजा आपकी पूरी 120 मीटर है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि 42 मीटर पे ही इसको हम एक चिन्ह लगा लेंगे। ये 42 मीटर है, तो यहाँ पे एक 42 मीटर पे एक, इसको हम 42 मीटर पे एक कट लगा लेंगे, एक निशान लगा लेंगे। यानी कि ये हमारा को 42 मीटर पे एक कट लगा लेते हैं। और इसको जो है हम इस वाली भुजा को जहाँ पे हमने कट लगाया है, इसको एक नाप के देख लेते हैं। इस तरह से ये तो बढ़ा हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि नीचे हमारा 100 मीटर है, तो ये आपको बढ़ा हुआ ही नजर आने वाला है। ये लगभग 110 मीटर के पास आएगा। तो अब हमारा खेत है, दो भागों में बट चुका है। इसको हम मान लेते हैं ए भाग और इसको मान लेते हैं बी भाग। तो अब हम ए भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बी भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आइए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारा एक लगभग एक आयताकार नीचे वाला खेत बन चुका है और ऊपर वाला हमारा एक समकोण त्रिभुज के आकार का खेत बन चुका है। तो इसका हम सबसे पहले ए भाग का निकालेंगे। तो ए भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए भाग का 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 क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारा जो हमारी लंबाई है, इधर 100 मीटर और ऊपर 110 मीटर, तो इसका हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो लंबाई का औसत निकाल लेंगे हम लोग। लंबाई का औसत 110 प्लस 100/2, तो ये हमारा औसत 105 आ जाएगा। 105, तो ये हमारा 105 आ गया। अब इसी तरह हम जो है चौड़ाई का औसत निकाल लेंगे। चौड़ाई का औसत इधर भी 42 है, उधर भी 42 है, तो इसका औसत 42 ही आएगा। चौड़ाई का औसत 42 प्लस 42/2, 42 ही आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई का औसत गुणे चौड़ाई का औसत। यानी कि हम 105 को और 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 गुणे 42, हमारा आंसर आ जाएगा 4410। अब एक तो हमारा यानी कि ये ए भाग का क्षेत्रफल आ गया है, यानी ए भाग का हमारा क्षेत्रफल आ गया है। अब इसी तरह हम बी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बी भाग का क्षेत्रफल, बी भाग का क्षेत्रफल, तो आपको दिख रहा है ये जो भुजा है वो समकोण जैसी है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें पता है कि हमारी 110 मीटर है और ऊपर 140 मीटर है। और अगर ये हमारी 42 थी और ये हमारी पूरी हमारी भुजा थी 120 और हमने इसमें से 42 कम कर दिया है,
तो 120 में से हम 42 हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 78, यानी कि ये भुजा हमारी हो जाएगी 78, 78 हो जाएगी। तो हम यहाँ बेसिक सा फार्मूला हम यूज करेंगे समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार हमें पता है, आधार हमारा 110 मीटर है और ऊंचाई हमारी 78 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4290, यानी कि क्षेत्रफल ये आ जाएगा। ये सब हमारा वर्ग मीटर में ही है सारा, ये भी वर्ग मीटर में था, ये भी वर्ग मीटर में है, ये भी वर्ग मीटर में है। अब हमारे दो क्षेत्रफल आ गए, इसका भी क्षेत्रफल आ गया और इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो जोड़ के जो आएगा वही हमारा क्षेत्रफल पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे खेत का क्षेत्रफल वही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे खेत का क्षेत्रफल 4410 प्लस 42, दोनों को जोड़ेंगे तो 8700 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये पूरा हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा 8700। तो दोस्तों इस तरह इसी तरीके से अगर कोई अन्य भी कोई खेत है तो उसको आप इसी तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारा वर्ग मीटर में आया है, इसी को हम अगर हेक्टेयर में चेंज करना चाहें तो इसको 10,000 से हम भाग दे देंगे तो वो हमारा हेक्टेयर में आ जाएगा। अगर इसको हेक्टेयर में लिखना होगा तो ये 0.8700 हेक्टेयर, ये हमारा खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप किसी अन्य जरूरी वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।